मौका रहेगा जिस समय राजा हरिश्चंद्र ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी हो गई। विष्णु भगवान का सिंहासन हिल जाता है। विश्वामित्र को आदेश दे दिया, विश्वामित्र जाइए देखिए मृतलोक में कौन ऐसी तपस्या कर रहा है, कौन ऐसे यज्ञ कर रहा है जिससे हमारा सिंहासन हिला है। साथियों, विश्वामित्र जाकर के देखते हैं राजा हरिश्चंद्र 100वें यज्ञ की तैयारी में हैं। जाकर के बताया विष्णु भगवान को कि महाराज राजा हरिश्चंद्र 100 यज्ञ पूरे करने को हैं। तो विश्वामित्र जाइए उस यज्ञ को खंडित कीजिए। किस तरह से विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर पहुंच गए। एक भिखारी का रूप बना करके 3 वचन भरवा करके राजपाट को मांग लिया और 60 भार सोना अलग से मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र राजपाट की चाबी विश्वामित्र के हवाले करके और वहां से चल देते हैं कि महाराज मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको 60 भार सोना भी ला करके दूंगा। साथियों, राजा हरिश्चंद्र सोचता है कि 60 भार सोना इतनी जल्दी मैं कमा करके नहीं दे सकता, मुझे अपने आप को अपने परिवार को बेचना पड़ेगा, उसके बाद ये 60 भार सोना दिया जाएगा। सरदारों, काशी के बाजार में पहुंच गए और किस तरह से आवाज लगा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र के 3 प्राणी बिकाऊ हैं। कैसे आवाज लगाई बाकी हवाला सुनेंगे रागनी के माध्यम से। न्यू बोलिया रे काशी के बाजार में हर फिरता हूँ लाचार में, दिख करज की खातर फिरूं बेचता हलो को अपनी नार में। काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, करज की खातर फिरूं बेचता लोगों अपनी नार में। काशी के बाजार में बेचूं नहीं उधार में ऋषि का कर्जेदार में, बेचूं नहीं उधार में ऋषि का कर्जेदार में। जो कोई लेगा मोल रहूंगा उसी का ताबेदार में। काशी के बाजार में रहूं लाचार में, कर्ज की खातर फिरूं बेचता अपनी नार में। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने कि कोई वरदा ले लो मोल, आज कहूं बजा के ढोल, इसी बिरहे में तबीयत मेरी हो रही डामाडोल। नहीं लिकड़ता बोल, अरे काशी वालों मेरी आवाज को सुनो, मैं बहुत घना लाचार आदमी हूं। आज ये मेरी फूलों की जैसी सुंदर औरत तारावती महलों में रहने वाली, आज कई रोज चलते चलते इसका रूप भी मुरझा गया है। आप ऐसा मत समझना कि बहुत काली पीली पहले से ये बहुत सुंदर औरत थी, लेकिन आज मजबूरी में ये मुरझाई हुई है। किस तरह दूसरी कली के माध्यम से तारावती के बारे में ये लिखा।
थे दरबार में, रहे थे गर्भाचार में, कदे बैठे थे दरबार में, रहे थे गर्भाचार में। वही तीन आज बिकने आगे 60 स्वर्ण के बहार में। काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, कर्ज की खातर फिरूं बेचता लोगों अपनी नार में, काशी के बाजार में। तीसरी कली में छोटे से बेटे रोहतास के बारे में बताया। आज मेरा रोहतास भी बहुत ज्यादा उदास है। 2 रोज हो गए हैं, अन्न का एक दाना पेट के अंदर नहीं गया, इसलिए मुरझाया हुआ है। किस तरह से लाचार हूं आज, मेरी आवाज को सुनिए, जल्दी हमें खरीदिए और कुछ खाने पानी का ब्योंत बन जाए। तीसरी कली में कैसे आवाज लगाई। यो बेटा रोहतास कैसा खड़ा उदास, यो बेटा रोहतास कैसा खड़ा उदास। 2 दिन हो गए इसे मिला ना अन्न पानी और ग्रास, हो लिया घना निराश। कैसे कर लूं प्यार में दुखों की भरमार, मेहरा कैसे कर लो प्यार में दुखों की भरमार में। सबके कारण आज बेच दूं माँ बेटे की लार में, काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, कर्ज की खातर फिरूं बेचता लोगों अपनी नार में, काशी के बाजार में। परम आदरणीय राम कुमार खोड़ा प्रधान जी ग्राम निशान, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। समस्त राधना परिवार की तरफ से आई हुई हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत सम्मान है उनका। आदरणीय अमर सिंह चेयरमैन जी ग्राम कमानिया, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका भी समस्त राधना परिवार की तरफ से आई हुई हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत सम्मान है। रागनी सभी की समझ में आ रही है जी? एक बार जोरदार ताली बजा के बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 9-10 महीने में यह कार्यक्रम हो रहा है, लगभग 1-1.5 घंटा कार्यक्रम को चलते भी हो गया। अगर इसी तरह आपकी नजर रही इन कलाकारों पे तो कलाकार तो फिर से निराश हो जाएंगे। कुछ लेते देते रहो जिससे इनका भी मन राजी रहे, आप भी खुश रहो, कलाकार जोर भी लगाएं। अंतिम और चौथी कली के माध्यम से किस तरह से राजा हरिश्चंद्र उस परमपिता परमात्मा को सुमरता हुआ क्या कह रहा है। सन से के संसार में कैसे उतरूं पार में, इस सन से के संसार में कैसे उतरूं पार में। रघुनाथ कहे के आज करूंगा जिंदगी का उद्धार में, काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, कर्ज की खातर फिरूं बेचता लोगों अपनी नार में,
के बाजार में, काशी के बाजार में, इस काशी के बाजार